गाजा की जंग में पाकिस्तान की एंट्री, हमास से लड़ाई या शांति मिशन, आसिम मुनीर की चाल से मचा हड़कंप। क्या पाकिस्तान पहली बार सीधे गाजा संकट में अपनी सेना उतारने जा रहा है? क्या ये शांति मिशन होगा या हमास के खिलाफ नई जंग होगी? और क्या वाकई शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को टालने की स्थिति में हैं? वॉशिंगटन से आ रही खबरों ने पाकिस्तान की सियासत और फौज दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका पहुंच चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार भी हैं। वॉशिंगटन में शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस की अहम बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब गाजा में हालात बेहद संवेदनशील हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि ISF तैनात करने की योजना चल रही है। इस फोर्स को लेकर पाकिस्तान के भीतर सियासी बवाल मचा हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तान के 3 सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस्लामाबाद चाहता है कि अमेरिका ये गारंटी दे कि अगर पाकिस्तानी सैनिक गाजा भेजे जाते हैं तो उनका रोल सिर्फ पीस कीपिंग तक ही सीमित रहेगा। पाकिस्तान किसी भी हालत में हमास के खिलाफ लड़ाई में सीधे शामिल नहीं होना चाहता है। लेकिन असल सवाल यही है, क्या ये सच है या फिर घरेलू विरोध से बचने के लिए कहानी गढ़ी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान सरकार जानती है कि ट्रंप को खुलकर ना कहने की हैसियत तो शहबाज शरीफ में नहीं है और न ही सेना के प्रमुख आसिम मुनीर में है। ऐसे में हम सिर्फ शांति मिशन में जाएंगे वाली बात जनता को शांत करने के लिए एक तरीका हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन गाजा के लिए अरबों डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। शुरुआती पैकेज करीब $5 अरब का हो सकता है। इसके साथ ही ISF की तैनाती, उसकी कमान, चेन ऑफ कमांड और अधिकतर क्षेत्र को लेकर विस्तृत योजना पेश की जा रही है। बैठक का एक बड़ा एजेंडा गाजा में हथियारों से लैस गुटों को कमजोर करना भी है। यही ये बिंदु है जहां पाकिस्तान सबसे ज्यादा असहज दिख रहा है। शहबाज शरीफ के एक करीबी सहयोगी ने रॉयटर्स से साफ कहा है कि पाकिस्तानी सैनिक किसी भी तरह से निरस्त्रीकरण या फिर हमास के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया पहले ही करीब 8000 सैनिक भेजने की प्रतिबद्धता जता चुका है। पाकिस्तान भी शुरुआती तौर पर कुछ हजार सैनिक भेजने पर सहमत बताया जा रहा है। साथ ही गाजा में शासन चलाने के लिए टेक्नोक्रेटिक कमेटी के गठन पर भी चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर गाजा को लेकर पाकिस्तान की रणनीति दोहरी तलवार जैसी है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी तरफ देश के भीतर उबलता जंग। आने वाले दिनों में साफ होगा कि पाकिस्तान शांति मिशन के नाम पर कितनी दूर तक जाने को तैयार है और क्या पाकिस्तान एक बार ट्रंप की बात फिर मान लेता है या ट्रंप आगे क्या करते हैं। पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.